is always the king. Civil boy, the king of HCI. Civil boy. जो रिसोर्सेज होती हैं वो आपकी 5M में होती है, यानी 5M। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डालने के लिए, जिसमें आपका पहला रिसोर्सेज है फर्स्ट M, मनी। ठीक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड आपका जो M है आपको वो है मटेरियल। ठीक, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए मटेरियल भी ज़रूरी होता है। एंड थर्ड आपका जो है M वो मशीनरी है। बड़े बड़े कार्यों के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, एंड फोर्थ आपका है मैन पावर। विदाउट मैन पावर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट आपका और पांचवा आपका जो एम है वो है मैनेजमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक दैली। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्सेज नीडेड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हमें ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज मतलब कि संसाधन। ठीक, तो इसको हम 5M से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब 5M का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। 5M मतलब कि 5M। पहला M मटेरियल, मनी, मशीनरी, मैन पावर, मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपके 5M हो गए। ठीक है, अब हम बताते हैं कि इनकी कंस्ट्रक्शन साइट में ज़रूरत कैसे होती है, किस लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले लेके चलते हैं मनी। कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी है मनी, पैसा, पूंजी। ठीक है, अगर हमारे पास पूंजी नहीं होगी तो हमारा काम जो है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है बीच में ही रुक जाएगा। ठीक, इसलिए हमें पूंजी ज़रूरत पड़ती है, यानी मनी। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिसोर्सेज है मटेरियल। ठीक, अब मटेरियल क्या होता है, आपका टोटल कॉस्ट जो होता है प्रोजेक्ट का, उसका 60 से 70% जो पैसा होता है वो आपका मटेरियल पे खर्च होता है। ठीक है, 60 से 70% पैसा जो है वो मटेरियल पे खर्च होता है। मटेरियल जो होता है वो हम साइट पे मंगाते हैं। ठीक, उसकी सलाह हम इंजीनियर से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मशीनरी। जैसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हमारा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मिट्टी काटना, ढोना, ठीक, कंक्रीट तैयार करने के लिए, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ट्रक, रोलर, आपकी JCB, मिक्सचर मशीन, कंक्रीट तैयार करने के लिए मिक्सचर मशीन। ठीक है, फिर मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए आपकी होती है लिफ्ट मशीन। ठीक है, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, ऐसे हाइट ले जाने के लिए भी लिफ्ट वाली मशीन होती है एक। ठीक है, इसे मटेरियल हम ग्राउंड फ्लोर से लेके जाते हैं ऊपर। ठीक है, आपकी मशीनरी जो होती है वो हमारे काम को स्पीड प्रोवाइड करती है। ठीक, तेज़ी में लाती है। ठीक है, जैसे कि अब 4 दिन का काम आपका 2 दिन में हो जाता है। जैसे आप मिक्सर मशीन का एग्जांपल लेते हैं। मिक्सर मशीन से क्या होता है, जैसे कि मसाला बनाने में हम जो लेबर अगर हाथ से बनाता है तो पूरी तरीके से एक तो हमारी उसका मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, सीमेंट, गिट्टी, बालू पूरी तरह से मिक्स भी नहीं हो पाता है, और प्लस टाइम भी ज़्यादा लगता है। पूरी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन वही अगर मिक्सर मशीन से किया जाए तो मिक्सर मशीन में क्या होगा कि हमारा जो होता है कि वो कम समय में विदिन 2 से 3 मिनट में आपका मसाला तैयार हो जाता है।
कंक्रीट भी तैयार हो जाती है, ठीक है, और एक अच्छी तरीके से, ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मशीनरी ज़रूरी है हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक। मशीन में आपका वाइब्रेटर भी आते हैं, ठीक। बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो आजकल तो बहुत सी आधुनिक मशीनें यूज हो रही हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन में। अब नेक्स्ट आपका है फोर्थ एम आपका होता है मतलब मैन पावर। कोई भी मतलब हाथों से काम करना, जैसे चिनाई हुई, इसके लिए तो हमारे मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। मशीनों को चलाने के लिए भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। मैन पावर 2 प्रकार की होती है, एक स्किल्ड, एक अनस्किल्ड, ठीक है। स्किल्ड जिनके पास टेक्निकली नॉलेज भी होता है, ठीक है, एंड अनस्किल्ड जो लेबर क्लास में आते हैं, ठीक, जिनका काम ढोना रहता है, ये हमारी अनस्किल्ड मैन पावर कहलाती हैं, ठीक है। तो आपकी जो मैन पावर भी है वो भी 2 प्रकार की होती है, बताई दिया, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट एम जो होता है वो होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता है क्या है, कोई प्रोजेक्ट हम जब स्टार्ट करते हैं और उसके अंत तक एक अच्छा मैनेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा मैनेजमेंट से हम किसी प्रोजेक्ट को टाइम के अनुसार हम उसको दे सकते हैं, ठीक। टाइम के अनुसार उसको हम हैंड ओवर कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में या किसी भी कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है वो मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट के थ्रू बहुत कुछ बचाया भी जा सकता है, आपकी टोटल लगने वाली कॉस्ट भी बचाई जा सकती है अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो। अब वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर एक अच्छा मैनेजमेंट है तो आप टीम को बांट देते हैं, टीम को बांट देंगे काम के लिए कि हाँ आपको 2 लोग यहाँ पे काम करेंगे, 2 लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो क्या होगा, लेबर मिस्त्री एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, मटेरियल वेस्ट होगा, ठीक है, अगर अच्छा मैनेजमेंट नहीं है तो, ठीक। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, ईंट पत्थर का इकट्ठा किया हुआ लगता है, वो ईंट पत्थर इकट्ठा कर दिया गया है बस, ठीक। और लेबरों का मेला भी, भैया यहाँ पर लेबर मिस्त्री हैं, सब मेला लगा पड़ा है, तो इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट भी होना ज़रूरी है। तो आपको 5M समझ में आ गया, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर और मैनेजमेंट। ये 5 रिसोर्सेज जो होता है वो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डालने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये होना ही चाहिए, ठीक। मनी नहीं है तो काम आपका बीच में रुक जाएगा, जिसकी वजह से आपका पूरा किया कराया बेकार हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपने काम किया है, जो भी बिल्डिंग वर्क आपने स्टार्ट की थी, जितना पैसा उस पर खर्च किया है, जितना टाइम आपने खर्च किया, सब बेकार हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।